अब बस 9 दिन रह गए हैं जो पहले लोकसभा चुनावों के लिए जो पहला वोट डाला जाएगा, और उसी को लेकर जिस तरीके से जो राजनीति है वो जिस तरह से तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है उसके बारे में आपको बता देते हैं। कल का दिन इतना अहम इसलिए था क्योंकि कल दिल्ली हाईकोर्ट में जो चुनौती दी गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी गिरफ्तारी और उनकी ईडी रिमांड को, उसी चुनौती भरा जो फैसला था जो पहले कोर्ट की तरफ से रिजर्व रख लिया गया था, कल उस पर फैसला आया और वहीं पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो पिटीशन डाली गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से उसे डिसमिस कर दिया। वहीं पर टाइम्स नाउ के पास केजरीवाल की जो ऑर्डर कॉपी है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस की गई है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। द कोर्ट मीनवाइल मेकिंग दोज ऑब्जर्वेशंस सेइंग दैट केजरीवाल, दिस इज एज फार एज द observation made by the Delhi High Court, that Arvind Kejriwal failed to join the probe at least when he was summoned on 9 different occasions. Even when it comes to non-joining by Kejriwal delayed the investigation, and a person who is already in judicial custody in the probe that has also been impacted. The Delhi High Court said that non-joining by the Chief Minister impacted other co-accused in the case as well. And as far as the law is concerned, the Chief Minister cannot be given a special treatment and cannot lay down different categories or law for it, a chief minister, and when it comes to a common man, adding that when it comes to the chief minister cannot decide how the probe will go on and whether his arrest should happen or not. अब यहीं पर आपको जो ब्रेकडाउन जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं और वहीं पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अप्रूवर के केस पर, क्योंकि इसी के ऊपर भी जो सवालिया निशान था वो अरविंद केजरीवाल के लीगल काउंसिल की तरफ से लगाया गया था और उसी पर यहीं पर कोर्ट की तरफ से कहना था टू कास्ट डाउट ऑन द मैनर रिकॉर्डिंग ऑफ अप्रूवर स्टेटमेंट अमाउंट्स टू कास्टिंग असपर्शन ऑन द जज ऑन द कोर्ट। क्योंकि वहीं पर अगर कोई सरकारी गवाह बनता है और सेक्शन 164 सीआरपीसी में अगर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, कोर्ट के सामने रिकॉर्ड करता है, जज के सामने रिकॉर्ड करता है और अगर उसी के ऊपर सवाल उठाया जाएगा अरविंद केजरीवाल उनके लीगल काउंसिल लीगल टीम की तरफ से, उसका मतलब कि वो कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। एविडेंस के बारे में बात कर लेते थे। एविडेंस पॉइंट्स दैट अरविंद केजरीवाल इज गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उसी के साथ जो मनी ट्रेल की बात अगर की जाए, ईडी की तरफ से काफी एविडेंस है, काफी मटेरियल है दिखाने के लिए दैट अरविंद केजरीवाल वाज गिवन कैश फॉर द गोवा इलेक्शंस। ऑन इग्नोरिंग द समन्स, केजरीवाल डिलेड जॉइनिंग द प्रोब फॉर नियरली 6 months। याद करिए कि कम से कम 9 दफा उन्हें समन्स भेजे गए थे, एक ना एक करके उन्होंने कोई भी रीजन साइट करते हुए वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऑन द टाइमिंग ऑफ द अरेस्ट, वहीं पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि नथिंग टू सजेस्ट दैट द टाइमिंग ऑफ द अरेस्ट वाज डिलिबरेट, और वहीं पर जजेस की तरफ से दे आर बाउंड बाय लॉ नॉट बाय पॉलिटिक्स। तो सीधे तौर पे दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना था कि राजनीति में कम से कम कोर्ट्स को तो आप मत घसीटिए। What must also be noted that all of these days that the Aam Aadmi Party has carried out a campaign alleging that the arrest of Arvind Kejriwal is witch hunt, malafide and backed by no evidence. The High Court actually made points about some of these specific allegations. First, there was the Aam Aadmi Party charge that the entire case against Arvind Kejriwal was based on approver Reddy's statement. Now to this, the court said that even when it comes to casting doubt on the manner of recording of an approver statement, is this casting aspersions on the court and on the judge, because the approver statement is recorded by the court and not by the ED. आम आदमी पार्टी ने, याद करिए, अप्रूवर जो शरद रेड्डी, उसके बारे में भी सवाल उठाया था, उनके पिताजी के बारे में भी सवाल उठाया गया था कि किस तरीके उन्हें टिकट दी गई चुनाव लड़ने के लिए। कोर्ट की तरफ से कल ये कहा गया दैट डाउटिंग ग्रांट ऑफ पार्डन टू अप्रूवर्स इज लाइक कास्टिंग एक्सपर्शन ऑन द जुडिशियल प्रोसेस। प्लस द लॉ ऑन अप्रूवर साइड इज 1 year old and cannot be suggested that the law would bring in to victimize Arvind Kejriwal. तीसरी जो आर्ग्यूमेंट थी वो ये डाली गई थी कि आम आदमी पार्टी लीडर्स की जो यहाँ पे अरेस्ट हुई है, यानी कि जो गिरफ्तारी हुई है, वो जानबूझ के किया गया, इस समय में किया गया है लोकसभा चुनावों से पहले, ताकि पार्टी के लीडर्स मैदान में ना उतरे और आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन ना करे। कोर्ट की तरफ से महिला का जवाब में ये कहा गया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन टाइमिंग दैट फाइनली कम्स, द इशू इज मोर ऑफ एविडेंस। एविडेंस के तौर पर अरेस्ट किया गया है, पॉलिटिक्स और यानी कि चुनावों को देखकर जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की वो नहीं की गई है। रिमेंबर, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग व्हेन द आम आदमी पार्टी इज alleging that there is zero evidence with the ED, but here is exactly what the court said, that found that the ED was able to place enough material of statements of the approvers, Aam Aadmi Party's own candidate stating that Kejriwal was given money for Goa elections,
It goes on to say that the material collected by the ED reveals that Kejriwal conspired and was involved in the formulation of the excise policy using the proceeds of crime, but he is already allegedly involved in personal capacity in formulation of the policy, demanding kickbacks, and secondly when it comes to the capacity of the national convener of the Aam Aadmi Party. तो इसी को लेकर कल दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को, और वहीं पर बीजेपी ने तुरंत प्रेस ब्रीफिंग करी, उनका तरफ से सराहना की गई कोर्ट ऑर्डर की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत अब इस्तीफा दे देना चाहिए।